कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक आयोजित की गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, शिखामील बराला, हुकुम अली, जाकिर हुसैन गेसावत, रामनिवास गावड़िया, अनिल शर्मा, हरिमोहन शर्मा और भीमराज भाटी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं। साथ ही विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर बैठक में अहम मंथन भी हुआ है। रवि पे डिपेंड करता है वो क्या करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमारा दल, हमारी पार्टी, हम सभी विधायक एक सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सरकार ने जो 2.25 साल में अब तक जो कुछ किया नहीं है उनको कटघरे में खड़ा करेंगे। मेरी माँ का नहीं, पूरी देश की माँ का अपमान है। भाई ये बात समझिए, हम लोग उस पार्टी से निकले हैं कांग्रेस जो 130 साल से संस्कार, संयम और एक अनुशासन वाली पार्टी है। हम ऐसे किसी भी शब्द के प्रयोग का खंडन करते हैं और मैं तो भर्त्सना करता हूं अगर किसी व्यक्ति ने किसी के बारे में ऐसी बातें बोली हों, उस व्यक्ति का जो कथित रूप से कहा गया है, अब शब्द बोले गए हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब किसी के मंच पे कोई चढ़ जाए और बोले, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये इसमें राजनीति होनी चाहिए, विकास की, डेवलपमेंट की। पिछले इतने सालों से नीतीश जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उस पर जवाब दें। 11 साल से डबल इंजन सरकार वो चला रहे हैं, उसका विवरण दीजिए। नौकरी पे, निवेश पे, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर चर्चा करनी चाहिए। इन मुद्दों पे तो हम सब एक ही राय हैं कि सबके जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, हम सबके सम्मानित हैं और सब उसमें इज्जत करते हैं। जैसलमेर के रामदेवरा से खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया देर शाम रामदेवरा पहुंची है। रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के उन्होंने दर्शन किए। समाधि पर करीब 20 मिनट तक रुककर विशेष पूजा अर्चना की है वसुंधरा राजे ने, जहां पुजारी ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ करवाई है। विशेष रूप से वसुंधरा राजे को यहां पूजा अर्चना, साथ ही समिति के कधिपति ने यहां चुनरी और माला पहनाकर उनका सादर सत्कार के साथ स्वागत भी किया है। पांच आरपीएस को मिला है आईपीएस में प्रमोशन, जहां 21 अगस्त को दिल्ली में हुआ था यह इंटरव्यू। साथ ही वर्ष 2024 की वैकेंसी के बदले हुआ है यह प्रमोशन। पीयूष दीक्षित, विश्वाराम, पुष्पेंद्र सिंह राठौर, कमल शेखावत और अविनाश कुमार बने हैं आईपीएस अधिकारी। केंद्र ये गृह मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां साल 2024 की वैकेंसी के बदले ये प्रमोशन किए गए हैं। तो देखिए 5 आरपीएस को बनाया गया है आईपीएस, जहां इनका प्रमोशन कर दिया गया है। साथ ही 21 अगस्त को दिल्ली में यहां इंटरव्यू हुआ था। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, कल प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका की कुल 4 वार्डों की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 28, जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्ड नंबर 63 और टोंक जिले के मालपुरा नगर पालिका के 31 और 34 वार्ड में यह उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनाव का परिणाम 4 सितंबर को जारी किया जाएगा। राजस्थान की भजल्ला सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब प्रदेश के लोगों को 100 नहीं बल्कि 150 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। मुख्यमंत्री भजल्ला शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। खास बात यह है कि फ्री बिजली योजना को अब सौर ऊर्जा के साथ भी जोड़ा गया है। इस पर देखिए कि कैसे परिवार को मिलेगा इस योजना का सीधा लाभ। मध्य प्रदेश के नीमच में महारासा से धार्मिक आयोजन के दौरान अश्लीलता का मामला सामने आया है, जिसमें नशे से जुड़े गानों पर महिला कलाकारों का डांस करते हुए देखा जा सकता है। धार्मिक माहौल में अश्लील नृत्य से समाजजनों में आक्रोश देखा जा सकता है और उन्होंने सोशल मीडिया पर आयोजकों के खिलाफ सख्ती की कार्रवाई की मांग की है। और मामले पर यहां थाना प्रभारी शिव रघुवंशी ने बताया कि ऑर्केस्ट्रा की अनुमति दी गई थी। यदि कोई शिकायत आती है तो नियमानुसार जांच करवाई जाएगी। तो वहीं यहां नमो ग्रुप प्रदेश अध्यक्ष रोशन वर्मा ने भी कहा है कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पूरे आयोजन और मंडल पर पूरी तरह से यहां मुकदमा दर्ज किया जाए। ये जागृति युवा मंडल मनासा का एक संगठन है। तो गणेश उत्सव के त्यौहार पर
एक आयोजन करा जिसमें 12 महिलाओं को अश्लील डांस करवाया गया। ये सनातन के खिलाफ है और ऐसे सामाजिक कार्यों में धर्म को बदनाम करना, धर्म को के इस बीच में ऐसा आयोजन करना, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये जो आयोजन समिति है उनके सभी सदस्यों पर, जो पूरी टीम है उन पर मैं कायमी की मांग करूंगा। और अगर कायमी नहीं होती है तो नमो ग्रुप द्वारा उग्र चेतावनी दी जाती है। और नमो ग्रुप इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो नमो ग्रुप खुलकर मैदान में आकर इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सड़कों पर उतरेगा। आयोजकों द्वारा ऑर्केस्ट्रा की अनुमति के संबंध में आवेदन किया गया था, जिस पर से एसडीएम महोदय के द्वारा उसमें अनुमति दी गई है। मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक वीडियो मुझे प्राप्त हुआ है, प्रशासन के संज्ञान में है, जिसमें कुछ बॉलीवुड के कुछ गानों पर कुछ नृत्य उसमें हो रहे हैं। मामला अभी संज्ञान में है। यदि कोई शिकायतकर्ता साथ ही इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अफजल कुरैशी हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। देखिए अफजल, धार्मिक आयोजन था, अब इस पर देखा गया है कि किस तरह से अश्लीलता को यहाँ परोसा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं कि नीमच के मनासा विधानसभा क्षेत्र का मामला है। जागृति युवा मंडल द्वारा यह आयोजन किया गया था, जिसमें एसडीएम कार्यालय से ऑर्केस्ट्रा की अनुमति ली गई थी, लेकिन ऑर्केस्ट्रा अनुमति की आड़ में इस तरीके का अश्लील नृत्य जो है ये परोसा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तमाम हिंदू संगठन वहीं आम जनों में इस चीज को लेकर खासा आक्रोश देखा जा रहा है और इस नृत्य की जो है घोर निंदा की जा रही है। वहीं नमो ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रोशन वर्मा ने इस मामले में प्रशासन को चेताया है कि आयोजन मंडल के जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने इस आयोजन को कार्यक्रम को संचालित किया है, उनके सभी सदस्यों के ऊपर इसमें कार्रवाई की जाए। वहीं इसके अंदर विश्व हिंदू परिषद के कैलाश मालवी द्वारा भी प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि जितने भी आयोजक मंडल के जो लोग हैं, ये जिन्होंने भी ये प्रकार का कृत्य किया है, अश्लीलता समाज के अंदर परोसी है, सनातन के खिलाफ है, इसमें आयोजन समिति के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर ललित के पवार ने केंद्रीय विद्यालय प्रतापगढ़ का यहां दौरा किया है, जहां विद्यालय पहुंचने पर प्राचार्य रवि कुमार मीना और शिक्षक शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया है। और इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर पवार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में कठिन परिश्रम, अनुशासन और समय प्रबंधन को अपनाने की सफलता की एक कुंजी है। और उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ ही नैतिक मूल्यों को यहां अपने जीवन में अपनाने की अपील की है। टोंक के उनियारा से खबर है, जहां टोंक के उनियारा उपखंड के सुरहेली में तेजाजी मेले पर नागदेव ने यहां दर्शन दिए, जहां आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक ये चुनौती बना हुआ है सुरहेली का तेजाजी मेला। नागदेव को गाजे बाजे के साथ टोकरी में रखकर यहां लाया जाता है। साथ ही तेजा थाना में यहां तेजाजी मेले पर सेवक के शरीर पर नागदेव करता है, यहां डांस करता है। साथ ही पूरी नागदेव की लीला के साथ ही भक्तजनों के लिए यहां दर्शन करने आते हैं, जहां आसपास से बड़ी संख्या में सुरेली पहुंचते हैं भक्तजन, जहां भक्तों ने अपनी मनोकामना के लिए लगाई है अर्जी। झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां पर कस्बा सहित उपखंड क्षेत्र में बड़े ही उत्साह के साथ लोक देवता तेजाजी महाराज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं तेजा महाराज के थनक पर भी भारी संख्या में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु कच्चे दूध सहित लड्डू बाटी का भोग लगाने के लिए यहां पर पहुंचे। तो वहीं तेजाजी महाराज के गीतों के साथ तेजा महाराज का झंडा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए यहां थनक पर लाकर चढ़ाया गया। बूंदी में लाखेरी के नाड़ी भावपुरा के समीप ट्रेन यात्री गिर गया, जिससे युवक का हाथ कट गया। आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया है। तो देखिए बूंदी के लाखेरी से खबर है। साथ ही देखिए मौके पर आरपीएफ पहुंची है। नाड़ी भावपुरा के पास में ये यात्री गिरा, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर कर दिया है। केकड़ी में तेजा दशमी महापर्व पर जाट समाज की ओर से परंपरागत
ज्योत और झंडा यात्रा के साथ ही तेजाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नगर में आस्था और उत्साह का माहौल बना हुआ है, तो वहीं शोभा यात्रा में बड़ा गुड़वा और गुर्जावाड़ा, जगदीशपुरा, गोपालपुरा और तमाम ग्रामों से होते हुए ज्योतियां शामिल हुई है, जहां ढोल नगाड़ों के साथ ही लोक वाद्ययंत्रों के साथ यहां धुन पर बिंदोलिया घंटाघर पर एकत्रित हुई, जहां सामूहिक जुलूस रवाना हुआ। जगह जगह पर पुष्प वर्षा के साथ यहां पर स्वागत किया गया है और पूरा शहर जय जयकारों के साथ गूंज उठा है। बारह से खबर है, ऐतिहासिक डोल मेले को लेकर प्रशासन सतर्क है। शहर में निकाला गया है फ्लैग मार्च, साथ ही पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे और पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। साथ ही ड्रोन के साथ भी रखी जाएगी लोगों पर निगरानी, जहां असामाजिक तत्वों पर रखी जाएगी खासा नजर। से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई जनहानि, कोई भी क्षतिग्रस्ती ना हो। तो इसके संबंध में हमारे द्वारा जो सुरक्षा के संबंध में जो भी बिंदु है उन सबको ध्यान रखा जा रहा है। तो अभी हमने एक एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज की गई है, फ्लैग मार्च कराया गया है कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा, जिसमें हमारे संबंध में जो भी ड्यूटी अधिकारी हैं, अपने संबंधी RAC हैं, उन सबके द्वारा किया गया है। रूटों को चेक किया गया है ताकि अगर कोई भी छोटी मोटी कमी हो तो उसका भी सुधार किया जाए। कल के पहले हमारी तरफ से जो जाब्ते का डिप्लॉयमेंट है उसकी भी ब्रीफिंग की जाएगी कल सुबह, ताकि सारी व्यवस्थाएं माफूल रहे और हमारी तरफ से कोई कमी ना हो। मेला भरा जाएगा। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां डुंगरिया गांव का एक शिक्षक माही नदी में बह गया। शिक्षक नदी पार कर रहा था, जहां अचानक गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गया और लापता हो गया। ग्रामीणों ने तुरंत बचाव का प्रयास किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और SDRF की टीमों को मौके पर बुलाया गया है। टीमों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां किया है। कितनी पब्लिक थी यहाँ पे? तो कोई 3 जन मोटरसाइकिल में आता। हाँ, वो 2 लोग गई, एक आदमी यहाँ पे बैठा था। ये कितने जने थे? वो पता नहीं। लाठी कस्बे के पास बड़ा हादसा टला है, जहां ट्रैक्टर का हुक टूटा है। सड़क पर पलटी खा गई है, जहां फव्वारों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली यहां पलटी खाई है। फव्वारों के पाइप सड़क पर बिखर गए हैं। गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की इस दौरान जनहानि नहीं देखने को मिली। ट्रैक्टर चालक की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा होते होते टला है। डीडवाना पुलिस की साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां सिंडिकेट साइबर गैंग का मुख्य सरगना गिरफ्तार हुआ है। प्रकरण में पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जहां पूर्व में 8 आरोपी, साथ ही आरोपी के कब्जे से ATM कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल बरामद किया गया है और 34,000 रुपए की नकदी और 12 जिंदा कारतूस भी यहां बरामद किए गए हैं। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां बयाना के नदी के तेज बहाव में होकर छात्रों से भरी हुई बस पार हुई है। जिला प्रशासन की अपील के बावजूद भी बस चालक ने बरती है लापरवाही। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, जहां लोगों ने वीडियो को बनाकर अब सोशल मीडिया पर यहां वायरल कर दिया है, जहां गंभीर नदी की सपाट का ये वीडियो बताया जा रहा है। साथ ही स्कूल बस पर लिखा हुआ है राधा स्वामी पब्लिक स्कूल। राजधानी जयपुर से खबर, भरतपुर रेंज IG कैलाश बिश्नोई का एक्शन देखने को मिला है। फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपी को यहां गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने फायरिंग कर 3 व्यक्तियों को यहां घायल किया था। साथ ही आरोपी के कब्जे से 2 देसी कट्टा सहित विभिन्न बोर के 21 कारतूस यहां बरामद किए हैं। जोधपुर के खेजड़ली गांव में पेड़ों की रक्षा करते हुए शहीद हुए 363 शहीदों की याद में बलिदान दिवस मेला का आयोजन किया गया। यह मेला हर साल की तरह आयोजित किया जाता है, जहां पेड़ों की कटाई रोकने के लिए खुद को बलिदान करने की अनूठी मिसाल बने अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 वृक्ष शहीदों की याद में यह खेजड़ली में मेला भरा जाता है, जहां यज्ञ में आहुति देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। इस दौरान मारवाड़ी परंपरागत वेशभूषा में आभूषण से सजी महिलाएं, युवतियां और लोगों ने यहां मेले में स्मृति स्मारक पर परिक्रमा के
बाद पर्यावरण संरक्षण यज्ञ में आहुति दी और इस दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री जयंत चौधरी सहित कई नेता इस दौरान शहीदों को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। पवित्र स्थल जहाँ 363 लोगों ने माता अमृता देवी के नेतृत्व में वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान किया। ये पूरे विश्व भर में एक अनूठा स्थल है, प्रेरक स्थल है। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का जो संदेश गुरु जम्बेश्वर भगवान ने दिया, उस संदेश को अंगीकार करते हुए, अपने जीवन में धारण करते हुए, जिस तरह से माता अमृता देवी ने जिस तरह से बलिदान किया, प्राणों का उत्सर्ग किया, वो केवल 363 माँ अमृता देवी सहित कई 363 लोग शहीद हुए। उन्हीं शहीदों की याद में आज मेला भरा जा रहा है। ये जो मेला है खेजड़ली में भरा जा रहा है। विश्नोई समाज की ओर से इस मेले में बड़ी संख्या में आज लोग आते हैं और आहुति देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ आहुति दी जा रही है। तमाम जो विश्नोई समाज के लोग हैं यहाँ पहुँचते हैं और आहुति देते हैं। आपको बता दें कि खेजड़ली मेला जो कि खेजड़ी कटिंग के लिए महाराजा यहाँ पहुंचे थे, उस समय माँ अमृता देवी ने यहाँ अपने साथियों के साथ 363 लोगों के साथ यहाँ खेजड़ी की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी और उन्हीं की याद में अब ये मेला भरा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों के लोग यहाँ पहुंचते हैं, तमाम विश्नोई समाज, क्योंकि विश्नोई समाज जो है जीव जंतु दया पालने के लिए जाना जाते हैं और उन्हीं की याद में ये मेला भरा जाता है। ऐसी एक कहावत भी है कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर कट जाए लेकिन रूख नहीं कटना चाहिए। इस तरह का स्लोगन उस समय दिया गया था, जो ये स्लोगन दिया था, और आज भी उन्हीं की याद में ये मेला भरा जाता है। सच बेदड़ के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां बैंक में मिलावटी सोना गिरवी रखकर करोड़ों का लोन लिया गया है। पुलिस ने यहां 2 आरोपियों को यहां गिरफ्तार भी किया है। साथ ही आरोपी सत्तो गुजर और लोकेश गुजर को यहां गिरफ्तार किया है। सोने की शुद्धता पर शक होने पर डिपार्टमेंट से करवाई गई है जांच। 25 से 35% मिली है सोने की शुद्धता, जहां बाकी में मिलावट देखने को मिली है। साथ ही कोतवाली थाना पुलिस ने करवाया था ये धोखाधड़ी का मामला दर्ज। बारा के छीपा बड़ोस से खबर है, जहां लोक देवता तेजाजी महाराज के निर्माण दिवस पर तेजा दशमी पर यहां तेजा थानकों पर आस्था व श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस पूजन के साथ ही डसी काटने वाले पारंपरिक कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जहां तेजा थानका पर दिन भर पूजा अर्चना के लिए लोगों का तांता लगा हुआ देखने को मिला। भरतपुर के बयाना से खबर, जहां लाल दरवाजा स्थित अंडरपास में लगातार हो रही बारिश के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे स्थानीय लोग और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते अंडरपास में पानी भर गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही लगातार प्रभाव हो रही है और कई वाहन भी यहाँ फंस चुके हैं। हालांकि भरतपुर के डीग से खबर है, जहां कामा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कस्बे की निचली बस्तियों में जलमग्न हो चुकी है, जहां कच्ची तलाया चंद्र सरोवर रोड पर 2 से 3 फुट तक पानी भर चुका है। नगर पालिका की लापरवाही इस दौरान सामने आई है, जहां बरसात का पानी भी जमा होने से लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पास में ये तलैया है जिसको चंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है। पूरी बस्ती का पानी इसमें आता है। सामान्य दिनों में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन बारिश के दिनों में ये पूरी लबालब हो चुकी है और इतनी लबालब हो चुकी है कि आज बस्ती की जो मकान है वो गिरने पर उतारू हैं। बेसमेंट्स में पानी भर गया है। स्थितियाँ ये हैं, नगर पालिका के चेयरमैन साहिबा को, उनके प्रतिनिधि को, स्थानीय जो भी अन्य नेता हैं, उनको समय समय पर सूचना दी जाती रही है, लेकिन किसी ने कोई भी आज तक इसके ऊपर काम नहीं किया। आज स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नाला ओवरफ्लो हो चुका है, ये गंदगी से अटा पड़ा है। यहाँ पे ये जो पानी भरा पड़ा है गड्ढे के पास में, यहाँ से लोगों का निकलना रहता है, ये बिल्कुल डूबा हुआ पड़ा है गड्ढे।
भरतपुर के बयाना से खबर, जहां बयाना में 1 महीने पहले टूटी हुई पुलिया बनी है जान का जंजाल। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर तेज बहाव वाली नदी को पार कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन की चेतावनी का लगातार नजरअंदाज करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जहां ग्रामीण प्रशासन से पुलिया निर्माण करवाने की पहले भी मांग कर चुके हैं। हनुमानगढ़ में बरसात से मकासर में हालात बेहाल देखने को मिले हैं, जहां बरसात से गांव के करीब 80 मकान डूब प्रभावित हो चुके हैं, जहां प्रभावित परिवारों ने दूसरे स्थान पर अब शरण ली है। ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ग्रामीणों की मदद में फिलहाल जुटा हुआ है। जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। लगभग पूरे घरों में से सभी गांव वालों ने रात से ही लगे हुए थे और दोपहर तक सभी को बहुत ही सेफली निकाला और कईयों का बेचारों का नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका था कि बिस्तर वगैरह सभी अंदर ही भीग गए थे जी। ठीक है, तो प्रशासन के कुछ आए होंगे तो जी हमें तो नहीं मिले जी। कोई निकासी की व्यवस्था अभी तक तो कोई दिख नहीं रही है जी। कोई बोर वगैरह है जो थोड़े बहुत चल रहे हैं और कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा है जी। आगे आने वाले टाइम में भी इसके लिए कोई निजात मिलती। पानी लगभग 10 फीट होगा जी। कई जगह 5 फीट भी है, 4 फीट भी है और 10। बामनवास की जीवन रेखा माने जाने वाला मोरासागर बांध ने इस साल भी किसानों के लिए खुशियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है, जहां लगातार दूसरे वर्ष बांध पर शानदार चादर चली है, जिससे किसानों की उम्मीदों में नई जान आ चुकी है। मानसून की झमाझम बारिश से ये लबालब हुआ है, जहां बांध से खेतों तक पहुंचेगा सिंचाई का भरपूर पानी। किसानों का कहना है कि मोरासागर बांध हमारी जीवन धारा है, इसके छलकने से अब मेहनत में रंग लाई है। साथ ही प्रशासन ने अब आमजन से अपील की है कि वे चादर बहाव क्षेत्र से दूर रहें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। भरतपुर के हेलाना से खबर है, जहां जयपुर आगरा नेशनल हाईवे स्थित हेलाना कस्बे के पास बस स्टैंड पर बड़ा हादसा होते होते टल गया है, जहां रोडवेज बस को बचाने के प्रयास में एक तेज रफ्तार टैंकर डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे रेलिंग और सोलर लाइट क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हादसे के वक्त बस स्टैंड पर अतिक्रमण कर खड़े ठेले वालों को यहां राहगीरों ने भगाकर जान बचाई है, तो वहीं गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं देखने को मिली। यहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ठेले को हटवाकर यातायात भी सुचारू करवाया है। कोटा के इटावा से खबर है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हैं इटावा पहुंचने पर जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां बिरला ने आयोजित 7 दिवसीय श्री वीर तेजाजी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री हीरालाल नागर, कोटा भाजपा देहात जिलाध्यक्ष प्रेम गोचर सहित जनप्रतिनिधि इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे।